नमस्ते बच्चों, आज हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। स्क्वायर रूट, छोटी संख्याओं के भी और बड़ी संख्याओं के भी, और दशमलव वाले डेसिमल्स में जो हैं वो भी देखते हैं कि हम किस तरह से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आए। तो जैसा कि हम जानते हैं, किसी एक संख्या को जब आपस में 2 बार गुना किया जाए तो वो क्या होती है? वर्ग होती है, मतलब स्क्वायर बन जाती है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लगभग इनके वर्ग निकाल लेते हैं। एक खास बात आज हम देखते हैं, एक के वर्ग में एक आता है और एक कहाँ आता है? 9 के वर्ग में। 9 का स्क्वायर 81। तो आप कुछ देखेंगे, आपको एक पैटर्न नजर आएगा। जैसे यहाँ जो दिखाई दे रहा है उसे ध्यान से देखें। जैसे 1 4 4 9 9, ये पैटर्न जो आप दिखाई दे रहा है, ये 1 देन 4 4, तो 2 में भी 4 है और 8 में भी। तो यहाँ इकाई का अंक हम देख रहे हैं, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है उसको थोड़ा सा देख रहे हैं, जो आगे हमें मदद करेगा स्क्वायर रूट निकालने में। ठीक है, 3 का स्क्वायर करते हैं तब भी 9 आता है और 7 के स्क्वायर में भी 9 आता है। 4 के स्क्वायर में 4 4 16, वहां भी 6 आता है और 6 में भी 6 आता है। इस तरह से तो हमने ये देखा कि इसकी मदद से हम क्या करेंगे ये आगे सीखेंगे। उसके अलावा ऐसी कौन सी संख्याएं आपको नजर आती है, ऐसे कौन से वो नंबर हैं जो यहाँ यूनिट प्लेस पर नहीं है स्क्वायर्स में? हाँ जी, 2 3 7 8, ये वो संख्याएं हैं जो कभी किसी संख्या के वर्ग में नहीं आती। इसका मतलब इनमें कभी भी संख्याएं वर्ग नहीं बनेगी। यदि कहीं किसी के इकाई के अंक पर 2 3 7 8 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए उनके अंत में 1 4 9 6 या 5 या फिर 00 आना चाहिए। उनको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, हाँ जी। तो अभी हम जो निकालेंगे, पहले उन संख्याओं के वर्गमूल निकालना सीख लेते हैं जो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। उसके बाद उनके वर्ग सीखेंगे, वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी, जो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, उनका भी हम वर्गमूल आज निकालना सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। एक आपसे छोटी सी बात पूछनी थी, थोड़ा सा रिविजिट करते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा, ये सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप पोज करके देख सकते हैं वीडियो को। तो आंसर ए, बी, सी या डी? अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछते हैं। 4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4। इसके आंसर में क्या होना चाहिए? ए 2, बी -2, सी दोनों हो सकते हैं +2 -2 एंड डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आपको क्या फर्क नजर आता है? क्या दोनों सवाल सेम हैं, ये और ये? यदि हाँ तो क्या दोनों के उत्तर सेम होंगे? यदि नहीं तो क्या दोनों के उत्तर सेम नहीं होंगे? तो इसका उत्तर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? ओके, और इसका? जी, यहाँ आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। देखिए, जब भी हम ऐसा करते हैं कि इसका उत्तर निकालना हो या इसका उत्तर निकालना हो, इससे पहले थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। 2 का वर्ग 4 होता है, मीन्स द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। इसका मतलब इसे ऐसे पढ़ सकते हैं कि 4 का वर्गमूल 2 होगा। ठीक है, और -2 का वर्ग भी 4 होता है। इसका मतलब 4 का वर्गमूल -2 होगा। अंग्रेजी में हम इस तरह से पढ़ सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ 2 is 4, then square root of 4 is 2, and square of -2 is 4. It means the square root of 4 is -2 also. अब वापस आते हैं अपने सवाल पर। यहाँ पर हमें इसका उत्तर क्या देना है? कुछ लोग हो सकता है इसका उत्तर खाली 2 बता रहे हों, कुछ हो सकता है -2 बताएं, कुछ हो सकता है दोनों बताएं। अभी जैसा कि हम सीख चुके हैं कि हमारे पास 4 का वर्गमूल +2 और -2 दोनों होते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 4 का वर्गमूल नहीं पूछ रहा। यहाँ जो ये साइन आपका लगा हुआ है दोस्तों, इसका अर्थ वर्गमूल नहीं होता, इसका अर्थ होता है धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए।
अर्थात फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इसका मतलब होता है फाइंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो जब इसका अर्थ ही पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है तो हम इसमें घटा का उत्तर नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको पॉजिटिव वाला उत्तर लिखना है। अगर आपसे ऐसे पूछा जाएगा तो आप आंसर हमेशा से प्लस वाला ही देंगे। ध्यान रखिएगा, ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको मदद करता है और आपके सिलेबस के हिसाब से तो करता ही है। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि 4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तब हम इसके दोनों उत्तर देंगे और वो सही होगा कि +2 भी हो सकता है -2। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा हुआ? सी। तो सी इज द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये छोटा सा बेसिक बात थी जो हमें समय समय पर जरूरत पड़ती है किसी भी एग्जाम्स में। आप ध्यान रखें एक बार फिर से। यदि लैंग्वेज में पूछे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4, देन आपका आंसर होगा +-2। लेकिन यदि आपसे ऐसे सिंबल बना के पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इट मीन्स फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4, केवल धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो जमा का ही हम उत्तर देंगे। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम करते हैं कुछ छोटे छोटे सवालों को। वर्गमूल निकालना सीखने के लिए अभी जैसे आपको बताया, तो आप ध्यान रखेंगे कि जिसके इकाई के अंक में 1 है उसके वर्गमूल में 1 भी हो सकता है और 9 भी, जो थोड़ी देर पहले हमने आपको अभी यहाँ देखा। अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 4 है तो उसके वर्गमूल में या तो 2 होगा या 8 होगा। ठीक है, अगर 9 है तो उसके या तो 3 होगा या 7 होगा। इस तरह से हमें ये 2-4 बातें बस आपकी याद रखनी है और देखिए आप आराम से क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो जैसे 144, इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अभी हम ये शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं कि जल्दी कैसे करना है। बेसिकली मेथड सबको पता ही है, हम एक अभाज्य गुणनखंड से करते हैं और एक भाग विधि से करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर शॉर्टकट मेथड की हम अनुमान लगाकर ये सीधा जल्दी कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 4 है इकाई का, तो इसके आंसर में या तो क्या होगा 2 और या क्या होगा 8, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है और 8 गुना 8 64 होता है। और एक संख्या जब वर्ग करती है तो 2 अंकों का स्थान घेरती है, इसको छोड़ दीजिए। अब एक बचा 1 का वर्गमूल 1 ही लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इस 144 का वर्गमूल या तो 12 होगा या 18 होगा। हालांकि ये छोटा नंबर है, आपको याद भी होगा इसका उत्तर क्या है। तो सीखने के लिए पहले हमने छोटे से ही आरंभ किया है। देखते क्या है, ये 1 का वर्ग 1 और ये 10 के पास की संख्या है और ये 20 के पास की। तो 10 का वर्ग होता है 100 और 20 का वर्ग होता है 400। तो दी हुई संख्या इनमें से किसके ज्यादा नजदीक है? 144 is nearby 100. It means the square root of 144 is nearby the square root of 100. तो आप 10 के पास 12 को पाते हैं या 18 को? नो डाउट 12 को पाते हैं, तो हम कहेंगे इसका उत्तर कितना है? 12। ये छोटे से सवाल से आपको सिखाने का प्रयास किया। अगले सवाल में और देखते हैं किस तरह से। हमें यही देखना है कि किसकी ज्यादा करीब ये संख्या मिलेगी, इस तरह से हम बता सकते हैं। एक और सवाल देखें, जैसे 784 784, इसका वर्गमूल निकालें। ये धनात्मक वर्गमूल निकाल रहे हैं तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाला ही आंसर लिख रहे हैं। तो जैसे हमने देखा, ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा अभ्यास करने से। अभ्यास से बढ़िया कोई चीज नहीं। 4 के उत्तर में या तो 2 होगा और या 8 होगा। 2 अंक यहाँ पर छोड़ देते हैं, 7। अब 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है, तो 9 तो यहाँ से ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा तो बढ़ना नहीं है। तो 2.5 के अंक पे यहाँ पर सिर्फ 2 ही रहेगा दोनों जगह। तो इसके आंसर में या तो हम 22 लिखना पसंद करेंगे या 28। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि इस 2 का वर्ग 4 मतलब 20 की अगर हम बात करें और इससे आगे जाएं तो 30 के पास का नंबर है। यहाँ हम 3 ले सकते हैं, पूरा 30 नहीं लेना चाहें तो 3 का स्क्वायर हुआ 9 जो कि इससे ज्यादा है और 2 का स्क्वायर 4 जो इससे कम है। लेकिन यहाँ क्या देखना, ज्यादा नजदीक कौन सा है? 2 का स्क्वायर 4, तो 4 7 के ज्यादा नजदीक है या 3 का स्क्वायर 9 इसके ज्यादा नजदीक है? एक बार लिख कर देख लेते हैं ऐसे कि हमने 2 का स्क्वायर किया 4 और 3 का स्क्वायर किया 9। तो हमें देखना 7 के ज्यादा करीब कौन है। जी 9 है,
इसका मतलब हुआ कि अगर मैं 3 का मतलब यहाँ 30 का स्क्वायर कर रहा हूँ जो कि 900 होता है, और 20 का स्क्वायर जो कि 400 होता है, तो ये संख्या 900 के ज़्यादा करीब है 784 या 400 के, बस ये हमें अंदाज़ा लगाना होता है। तो नो डाउट ये 900 के ज़्यादा करीब है, तो इसका उत्तर 30 के करीब है, इसलिए आंसर क्या हो गया 28। अब आप कई बार पूरा इतना बड़ा नहीं करते हैं, तो आगे से हम ध्यान बस इतना रखेंगे कि 2 का स्क्वायर करें, सिर्फ इससे चेक करें, 2 का स्क्वायर, इसे चेक करें 4, और यहाँ फिर 3 ले लें अगली संख्या, 3 या 9, तो 9 अगर ज़्यादा नज़दीक है 7 के तो ये वाला आंसर हो जाएगा, और अगर 4 ज़्यादा नज़दीक है तो ये वाला। ठीक है बच्चों, एक बार और देखते हैं। जैसे कोई भी आप सवाल ऐसा देखना चाहें जो भी आपका मन करे, देखें 256। अब 6 किसके अंत में आता है, तो आप देखेंगे 4 गुना 4 16 होता है, वहाँ भी 6 आता है, 6 गुना 6 36 होता है, वहाँ भी 6 आता है। तो इकाई का अंक 6 है, यूनिट प्लेस का डिजिट 6 है, इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें यूनिट प्लेस या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, 2 नंबर छोड़ दीजिए। 2 है, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, तो 4 तो ज़्यादा हो गया, तो 1 ही लिखेंगे, तो टेंथ प्लेस पर दोनों जगह 1, तो इसके आंसर में या तो 14 होगा या 16 होगा। चेक कैसे करते हैं, यदि 1 के स्क्वायर के ये पास है नंबर तो ये वाला आंसर लिखेंगे, और अगर 2 के स्क्वायर के पास है ये नंबर तो ये लिखेंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो किसके ज़्यादा पास हुआ, क्या लिखना चाहिए, 14 या 16? 16, तो 256 का आंसर हो गया 16। अच्छा, आप एक और तरह से भी देखो चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ हम बात कर रहे थे कि 10 और 20 में से किसके पास है, तो 10 का होता है 100 और 20 का होता है 400, तो 256 जो नंबर है वो 100 से ज़्यादा नज़दीक है कि 400 से, बस हम ये देख रहे होते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पर जब हम 10 का स्क्वायर 100 कर रहे हैं तो वहाँ से इसकी दूरी कितनी है, और 20 का 400 कर रहे हैं, वहाँ से कितनी है। कई बार आपको डिफरेंस करने में अगर तकलीफ होती है तो हम एक और चीज़ देख सकते हैं। हमने वर्गों में सीखा था कि जिसके अंत में 5 आता है उसका वर्ग आप आसानी से कर लेते हैं, जैसे 5 5 25 एंड 1 से नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई 225, तो इन दोनों के बीच में हमेशा 5 वाला नंबर होता है। तो जब भी ऐसा करना हो कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं या आपको डिफरेंस करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको करके देखें, बीच वाली संख्या को, आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो अगर ये 225 से बड़ी संख्या है तो इसका आंसर 15 से बड़ा होना चाहिए, अगर ये 225 से छोटी संख्या है तो इसका आंसर 14 होना चाहिए। तो 256 क्योंकि 225 से बड़ा है, इसका मतलब इसका आंसर 15 से बड़ा तो 16 ही होगा। ठीक है, आइए अब कुछ और सवाल देख लेते हैं। जैसे 1024, इसका हमें रूट निकालना हो, तो जैसा कि हमने देखा 4 आने पर इसके उत्तर में वर्गमूल में या तो 2 होगा या 8 होगा। ये दो संख्या छोड़ देते हैं, 3 3 जा 9, तो 3 लिखेंगे, जो इससे कम होगा, इससे बड़ा तो लिख नहीं सकते, तो आंसर या तो 32 होगा या 38 होगा। अब वही, या तो आप बीच वाला 35 लिख के चेक करें, या 3 का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर 900, यहाँ ही 40 के पास है, 40 का स्क्वायर 1600, ऐसे 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, तो 1600 से ज़्यादा पास है या ये 900 से। तो हमने देखा जो 1024 है वो तो 900 के ज़्यादा नज़दीक है, इसका मतलब इसका आंसर भी इसके आंसर के नज़दीक होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर 30 के ज़्यादा नज़दीक होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर कितना है 32। बस ये एक आइडिया होता है। तो आप ऐसे नंबर से डिफरेंस लेके भी देख सकते हैं, और जहाँ आपको डिफरेंस में दिक्कत है आप दोनों के बीच की जो संख्या वो लिख कर भी देख सकते हैं इस तरह से। जैसा कि हम जानते हैं 32 और 38 इन सबके बीच में जो नंबर हमारे पास था वो 5 वाला होता है, तो हम क्या करते हैं इसके बीच में 5 वाला देख लेते हैं, और 35 जिसके लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर आप अच्छे से करना सीख चुके हैं, पहले नहीं सीखा है तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें वर्ग करना सिखाया हुआ है। 5 का स्क्वायर 25, 3 को अगले 4 से गुना करें, 3 चौक 12,
तो 1225। तो ये संख्या अगर 1225 से ज्यादा है तो उत्तर 35 से ज्यादा होना चाहिए। If this number 1024 is more than 1225, then answer must be more than 35. But if 1024 is less than 1225, then answer must be less than 35. तो क्योंकि ये संख्या इससे छोटी है इसलिए इसका वर्गमूल भी 35 से छोटा यानी 32 होगा। उम्मीद आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे, बस थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है। देखिए ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोरोना बीमारी, उसके पास जाओगे तो वो आपको लगने की उम्मीद हो सकती है, उसके पास जाओगे नहीं तो नहीं लगेगी। ऐसी मैथ है, मैथ में भी है कोरोना। अगर आप थोड़े से सवाल करोगे तो ये आपको आ सकते हैं, अभ्यास करो ना। तो जैसे अभ्यास करो ना तो ये आ जाएगा। अगर आप इसके पास ही नहीं जाओगे, करने का अभ्यास ही नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो मैथ है बहुत आसान, लेकिन आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। आइए कुछ और सवाल करते हैं। 9 में जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसमें यूनिट प्लेस पर या तो 3 होगा या 7। पहले वाली सीट में हमने टेबल बनाई थी, आप इसे याद रखेंगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा। क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49, वहां भी 9 आता है। दोनों संख्या ऐसे छोड़ देंगे। ऐसे कौन सा नंबर है जो इससे पहले का परफेक्ट नंबर में आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर? तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। और 16 तो इससे ज्यादा हो गया, तो क्या लिखेंगे, 3। अब ये देखना है कि कौन सा इसके ज्यादा करीब होगा। ये 30 के पास का नंबर है, ये 40 का, तो या तो आप वही चेक करेंगे। तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 4 का 16। तो आप 16 के ज्यादा करीब पाते हैं 13 को या 9 के? थोड़ा सा भी आपको कहीं भी कोई डाउट होता है आप पूरा करके देखेंगे, या बीच का नंबर, हमेशा इसके बीच के नंबर में इकाई संख्या 5 मिलेगा और वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। जैसे 33 और 37 के बीच में आता है 35, और 35 का स्क्वायर आप सीख चुके हैं 1225। तो ये संख्या 1225 से बड़ी है, इसका मतलब इसका आंसर भी 35 से बड़ा होगा। तो इसका आंसर कितना हुआ, 37। ठीक है, दूसरा सवाल करके देखें। सेम वही चीजें हैं, 9 लास्ट में आया हुआ है तो इसके आंसर में या तो होगा 3 या होगा 7। 2 नंबर छोड़ देते हैं। 44, 4 4 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 36, 7 4। 7 का स्क्वायर तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 6। या तो इसका आंसर 63 होना चाहिए या 67। बस ये आइडिया हमें लगाना होता है, जो हम आसानी से लगा लेते हैं। देन फिर वही, या तो आप देखेंगे कि 60 है और ये 70 के करीब, तो 60 के स्क्वायर के ज्यादा नजदीक है ये आंसर या 70 के करीब, या इसके बीच के नंबर से आप ट्राई करेंगे। उसमें हमने बीच वाले से किया था, यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का 49, तो 49 44 के ज्यादा नजदीक है, इसलिए इसका आंसर भी 70 के ज्यादा नजदीक मतलब 67 ही होगा। ऐसा आप आराम से बता सकते हैं। आइए कुछ और सवाल देखें। 6 आने पर इकाई अंक या तो 4 या 6, दोनों संख्याएं छोड़ देते हैं। 12, तो 3 3 9, 4 ज्यादा हो जाएगा, तो आंसर में या तो 34 या 36। अब आप अच्छे से सीख चुके हैं, आप बता सकते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, कौन सा ज्यादा नजदीक है 12 के? यस, 9। इसका मतलब ये इसका आंसर है। इसको देखें, 4 या 6, 2 नंबर छोड़ दें। 54, तो 54 के आसपास 7 7 49, तो 7 लिखेंगे 10th प्लेस पर। ये 70 के पास का नंबर होगा, तो हम ये आंसर लिखेंगे। 80 का स्क्वायर करने के बाद नंबर मिलता है, तो ये वो आप पूरा 70 या 7 से यूज कर सकते हैं। तो 7 का स्क्वायर 49, 5 का डिस्टेंस है, 8 का स्क्वायर 64, ज्यादा डिस्टेंस है, इसका मतलब ये इधर ज्यादा करीब है, तो हम ये आंसर लिखेंगे। फिर से आपने देखा, याद हो जाता, जब हम 3 4 सवाल एक जैसे यूनिट नंबर के करते हैं तो हमें अभ्यास में ये चीजें दिमाग में अपने आप सेट हो जाती हैं। तो आप वही देखें, 4 और 6, 2 अंक छोड़ दीजिए। अब देखें ये 134, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, कोई बात नहीं, आपको थोड़े से अगर स्क्वायर याद है तो हम इजीली कर सकते हैं।
तो देखें 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, 12 का 144 ज़्यादा हो गया। फिर भी हम ऐसे लिख सकते हैं 11 का 121 एंड 12 का 144। वो देखने के भी काम आएगा कौन किसके ज़्यादा नज़दीक है। तो यहाँ 10 प्लेस वाली जगह पर पूरा 11 आ जाएगा जो 100 प्लेस तक चला जाता है। अब देखें 134 इसके ज़्यादा नज़दीक है या इसके ज़्यादा नज़दीक है। 121 की दूरी 134 से ज़्यादा है या 144 की? हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि 134 144 के ज़्यादा करीब है। इसका मतलब उत्तर भी इसके करीब है, ये वाला इधर हो जाएगा। तो 13456 इसका स्क्वायर रूट हुआ 116, जिसे आप जो आपने वर्ग निकालने सीखे थे, स्क्वायर निकालने सीखे थे लास्ट वीडियो में, उसकी मदद से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल 15129। ये सभी सवाल आप आसानी से सीख सकते हैं थोड़ा सा अभ्यास करते समय। वीडियो के अंत में सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा और आप और कौन सा चैप्टर सीखना चाहते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द आपके सामने वो वीडियो लेकर आए। साथ में दोस्तों आप प्रेस करें बेल आइकॉन को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा ये क्वेश्चन था 15129। लास्ट में 9 आने पर यूनिट प्लेस पर क्या होता है? या तो 3 या 7। ठीक है, अब देखते हैं क्या करेंगे, 2 अंक छोड़ देंगे। 151 इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर में थोड़े से जो बड़े हैं तो हमें 20-25 तक याद हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप देखेंगे 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169। ये ज़्यादा हो गया तो 13 ही लिखेंगे, 12 लिखेंगे। या तो इसका आंसर 123 है या 127। देखने का वही तरीका, ये 120 मतलब जो 12 की बात करें तो यहाँ 12 का स्क्वायर देखें 144 और यहाँ 13 का स्क्वायर करके देखें 169। तो 151 किसके ज़्यादा करीब है? 169 के, तो ये वाला आंसर होगा। 144 के, तो ये वाला आंसर होगा। देखें ये इसके ज़्यादा करीब है, इसलिए आंसर क्या हुआ? 123। इस तरह से हम इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। अभी कुछ और सवाल देखें जो परफेक्ट स्क्वायर के नहीं हैं, उन्हें भी हम आसानी से कैसे कर सकते हैं, या जो डेसिमल वाले हैं उन्हें कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा डेसिमल वाले की बात करें जी। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 10.24। प्यारे बच्चों, दशमलव में आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है तो इसके उत्तर में 1 अंक के बाद होगा। बाकी आप इसे भूल जाएं और नंबर देखें 1024। तो 1024 का अभी लास्ट सीट में हमने किया था और उत्तर आया था 32। तो आंसर तो आप 32 ही लिखेंगे, लेकिन जो आप डेसिमल लगाएंगे जब यहाँ 2 के बाद है तो इसका आंसर में 1 के बाद, तो ये आ जाएगा 3.2। बस इतना सिंपल सा है। तो जो आप पहले से सीख चुके हैं उसी का आपको अप्लाई करना है। अगर 2 के बजाय यहाँ 4 होंगे तो आप 2 के बाद हाफ कर देंगे, यहाँ पेयर बनाएंगे, कितने पेयर हैं उतने के बाद आप लगा देंगे। जैसे एक और करें 3969 और पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं। हो सकता है आपके पास पॉइंट यहाँ हो तो इसका जो भी आंसर होगा 1 के बाद लगाएंगे। हो सकता है इसका ऐसा हो कि हम थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 0.3969। तो एक्चुअली हमें स्क्वायर रूट तो किसका करना है? 3969 का। ठीक है, और उसके बाद इसका आंसर लिख देंगे। तो अभी जो विधि सीखी उसके हिसाब से करते हैं तो इसका उत्तर बनता है 63। लेकिन यहाँ डेसिमल कितने के बाद है? देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ होगा 1 तो बस यहाँ लगा देंगे, आ जाएगा 0.63। है ना कितना आसान। हम बात कर रहे थे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनका कैसे करेंगे। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप उसे देखें, आपको अच्छा लगेगा। जैसे कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं 74। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
तो इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखें, बिल्कुल सही, कितना हुआ 64, तो कितना एक्स्ट्रा हुआ 10, ऐसे करके लिखें। आप कोई दूसरा नंबर लेते हैं तो आप माइनस भी कर सकते हैं, अगर आपने 81 लिया तो माइनस करके लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा नंबर देखना है जिसमें आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकें। तो इस पर ध्यान दीजिए, इसका आंसर कितना होगा 8 प्लस, बहुत ही आसान है, ये जो नंबर इसको ऐसे कैसा लिखें 10 अपॉन 2 अपनी तरफ से लिखना है और इस 8 को फिर लिख देना है। ये जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा। और ये कितना आता है 8 प्लस 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 करके लिखें या सीधा लगा दें पॉइंट, ये आपका बनेगा 10/16, या आप ऐसे कट करेंगे 2 1 जा 2 2 5 जा 10 5/8, तो लगभग आपके पास ये 0.62। आप एक डेसिमल तक इजीली ऐसा कर सकते हैं, सिर्फ 1 डेसिमल तक लिखें, ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कई बार 1 डेसिमल 2 डेसिमल तक ये नंबर्स होते हैं, तो आप इजीली ऐसा बता सकते हैं। एक दो सवाल और देख लीजिए। 125 परफेक्ट स्क्वायर नंबर आसपास जी 121, ऐसा आप लिख सकते हैं। 121 का आप लिखेंगे 11 प्लस ये 4 जो यहाँ नंबर है एज इट इज लिखना है, साथ में 2 इंटू ये जो आंसर आया बस यही यहाँ आपको लिख देना है और कुछ नहीं। तो आपके पास आंसर हो गया 11 प्लस 2/11 मीन सिंपल 11 पॉइंट, और जब इसको सोल्व करेंगे 1 प्लेस में लिखना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं, अप्रोक्सीमेटली आप लिखें 2 या 1 जैसा भी आप लिखना चाहें ऐसा करेंगे, या अप्रोक्सीमेटली में 11.2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप किसी भी संख्याओं के स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। एक और देख लीजिए, कोई भी जो आपका मन करे जी। अच्छा 40, आप इसे लिख सकते हैं 36 प्लस 4, 36 का आंसर 6 प्लस इस 4 को ऐसे कैसा लिखेंगे 2 गुना, और जो 36 का 6 आया था बस ये, और कुछ नहीं करना आपको। तो ये हो गया आपका 6 जमा 1/3 मीन्स 6.3, काफी है इतना, बस 3 या जैसे भी करना हो ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा जाते जाते एक सवाल आप जरूर ले लें, है ना, आपको बताना है, जो स्टार्टिंग में कहीं आपको दिखाई भी दिया होगा, बहुत जल्दी से बताएंगे इसका आंसर 0.9। सोच लिया, आप बता भी सकते हैं, वीडियो पॉज करें और 1 मिनट सोच के इसका आंसर दें। बिल्कुल, कुछ लोगों ने इसका आंसर ये दिया होगा, कुछ शायद कुछ और कहना चाह रहे होंगे, ये इसका गलत आंसर है। सही आंसर आप खुद निकाल के देखेंगे, ये आपका होमवर्क हो गया। तो आप चलते चलते बस यही ध्यान रखें, सबको अच्छे से अभ्यास करना है, ये आ जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, बेल आइकॉन को दबाइए। आपके सुझाव, आपकी समस्याएं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, नमस्ते।